शानी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए वापस अपनों में लौट आता है। शानी की इस बदलते नए रूप के साथ उसके घर वाले पहले तो बहुत हैरान होते हैं, फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वो जिस तरह से अपने इकलौते बेटे को देखना चाहते हैं आखिरकार वो बदल गया। लेकिन शानी को अभी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। माजी में की गई गलतियों का खुमियाजा उसको अब भी भुगतना पड़ेगा। शानी के वापस आ जाने की खबर कमाल साहब तक पहुंच जाती है और वो पुलिस को कॉल करते हुए पुलिस को शानी के घर भेज देता है। पुलिस शानी को अरेस्ट करती है और अपने साथ ले जाती है। इमाम मस्जिद और शानी का बाप दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। शानी का बाप कहता है कि जब वो एक गुंडा था, बुरे कामों में मुलव्विस था, तो तब आपने उसको गिरफ्तार तो किया नहीं, लेकिन अब आप जब वो अच्छा इंसान बनने जा रहा है, उसने तौबा कर लिया अपनी हर गुनाह से, तो अब आपने उसको अरेस्ट कर लिया है। मौलवी साहब भी उसकी गारंटी देते हैं कि वो सुधर चुका है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि आप इज्जत के साथ यहाँ से चले जाइए, ये ना हो मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। अभी वो पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाले होते हैं कि इमाम मस्जिद की अपने साबिका शागिर्द से मुलाकात हो जाती है। खुशकिस्मती से वो वहाँ का डीएसपी होता है। वो सारी उनकी बात सुनता है और शानी को रिहा कर देता है। पुलिस वाले से कहता है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। वो खुशी खुशी इसको घर ले आते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला फौरन ही कमाल साहब को कॉल कर देता है और पुलिस वाला कमाल साहब को तंबीह करता है कि आप शानी का पीछा छोड़ दीजिए। अगर वो अपना मुंह बंद किए रखे है तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन कमाल साहब उसे ये कह के चुप करवा देते हैं कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कमाल अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अनमोल के करीब हो सके और उसे ये बता सके वो उससे मोहब्बत करता है, और उससे साथ में ये भी कहता है कि सारिम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं था, तभी अल्लाह ने उसे तुमसे दूर कर दिया है। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें बहुत से अच्छे लोग नजर आएंगे, शायद तुम ही उन्हें समझने से कासिर हो। अनमोल की आंखों पे अभी भी इत्तबार की पट्टी बंधी हुई है। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इस सब के पीछे कमाल साहब का हाथ है। कमाल साहब को अब ये फिक्र लाहक हो गई है कि शानी का वापिस आ जाना उनके लिए किसी खतरे से खाली ना होगा, क्योंकि अगर वो अनमोल के सामने चला गया, उसने सारा इतराफ कर लिया, तो ऐसा ना हो कि कमाल साहब का सारा बना बनाया खेल खराब हो जाए। इसलिए वो शानी को बर वक्त ही रास्ते से गायब करना चाहते हैं। शानी आखिरकार अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अनमोल के दरवाजे तक आ ही जाता है। अब वो उन सबसे माफ़ी मांगेगा अपने साहब रवैये पे, और अनमोल से कहेगा कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कमाल साहब के कहने पे किया गया है, तो अनमोल मुझे माफ़ कर दो। क्या अनमोल का शानी को माफ कर देना इतना ही आसान होगा? शानी के इस बदलते हुए नए रूप को देख के अनमोल के घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं शायद ये कोई नया ड्रामा कर रहा है। सदीकी साहब कहते हैं मैंने इसे मस्जिद में भी देखा है। तभी अनमोल बोल पड़ती है कि ये अब स्टेट एजेंसी में भी नहीं जा रहा, शायद अब लोगों को नए तरीके से ठगने की कोशिश कर रहा है। क्या शानी अनमोल के सामने कमाल साहब का भयानक चेहरा ला पाएगा? क्या अनमोल समझ जाएगी कमाल साहब की असलियत को? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ तौबा काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।